अरे मानसी जी, बड़ी खुश नजर आ रही हैं। रुकिए रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? नहीं नहीं रुकेंगे अभी शंकर जी। अभी जा रहे हैं मार्केट लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति लेने। आप देख ही रहे हैं कि मार्केट में किस तरह का चहल पहल है और दीपावली है, तो खुश तो ऐसे ही हैं। अरे वो तो ठीक है, वो तो मान के चलिए कि पूरा देश दिवाली मना रहा है। देख रहे हैं पूरा एकदम सारा घर रंग बिरंगे लाइट से सजे हुए हैं। किधर ब्लू है, किधर लाल है, एकदम चकाचक है। तो ये कोई मतलब नहीं। हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले, तो थोड़ा सा चाय वाय हो जाए। रुकिए थोड़ा सा 2 मिनट, एक कप चाय पी लीजिए, फिर आप उधर जाइए, हम इधर चलेंगे। अभी चाय नहीं पियेंगे शंकर जी, बस मूर्ति लेकर घर पे रख के फिर आते हैं, आपसे आराम से बातचीत करेंगे। और जहाँ लाइट की बात आप बोले हैं, तो लाइट से ज़्यादा हम विश्वास रखते हैं कि मिट्टी का दीप जलाइए और दीपावली मनाइए। अच्छा ऐसा बात है। देखिए हमको उतना जानकारी नहीं है, आप थोड़ा सा हमको 5 मिनट का टाइम दे दीजिए। ये मानने वाली बात नहीं है शंकर जी कि आपको जानकारी नहीं है। हाँ, आपको दूसरे सब्जेक्ट में दूसरे विषय पे जानकारी है और हमें दूसरे सब्जेक्ट पे दूसरे विषय पे जानकारी है। नहीं देखिए, बात ऐसा ना कि जानकारी सब किसी को रहता है, लेकिन एक पूर्ण रूप से जानकारी होना, ठीक है, शायद वो हमें नहीं है। इसी चीज़ को आप थोड़ा हमें विस्तार से, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि 5-10 मिनट का टाइम निकाल करके हमको ये बता दीजिए कि आखिर ये दिवाली क्यों मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले मैं मूर्ति गणेश जी और लक्ष्मी जी का घर पे रख के मैं अभी तुरंत आती हूँ आपके पास। नहीं 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 नहीं, ये आप हमको तब बरगला रही हैं। आप जाइएगा तो फिर किसी न किसी काम में उलझ जाइएगा और नहीं आइएगा। आप पहले हमको 10 मिनट का टाइम निकाल के पहले ये बता दीजिए कि दिवाली क्यों मनाया जाता है, ताकि हम भी जान जाएंगे। कैसे अभी आप हमको फंसा दिए थे कि हाँ आप ये जानते हैं वो जानते हैं, हम जानते ही नहीं हैं तो क्या बताएं। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, हमको बताया जाए। जब आप इतना कह रहे हैं तो चलिए अब सब काम छोड़कर पहले हम आपको बताना ही शुरू करते हैं। हाँ प्लीज़, रिक्वेस्ट है। तो जैसा कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं शंकर जी, कि हमारे जो पुराणों में या ग्रंथों में जो दीपावली को लेकर हर तरह की कथाएं बताई गई है। अच्छा। तो रामायण में जो है, रामायण का जब रामावतार में भगवान राम लंका गए थे, 14 वर्ष का वनवास से जब वो लंका से जीत कर रावण को मार कर जब अयोध्या आते हैं, क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, इसीलिए दिवाली इसी खुशी में लोग मनाते हैं। एक तो कहानी ये रहा। अच्छा। और दूसरा कहानी जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर धार्मिक मान्यताओं की माने तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी दीपावली के दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ था। आपको पता है शंकर जी? नहीं, ये कहानी हमको पता नहीं है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए हमें। हाँ, तो ये समुद्र मंथन जब हुआ था तो वहाँ पे माता लक्ष्मी भी निकली थी। बहुत सारे चीज़ निकले थे, उसमें माता लक्ष्मी का भी आगमन हुआ था। और ये मान्यता के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म दिवस भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं, तो एक तरह से दीपावली माता लक्ष्मी का जन्म दिवस भी है। अच्छा। कुछ स्थानों पर इस दिन को देवी लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अच्छा। और जिसको जानकारी है तो इसी खुशी में दिवाली मनाते हैं। जिसको नहीं जानकारी है, कथाएं बहुत तरह की है, तो जो जैसा मानता है उस तरह से दीपावली मनाते हैं। एक कहानी ये है। अच्छा, तो दिवाली मनाने में ये हम देख रहे हैं कि पूरा सारे लोग अपने अपने घर सफाई करते हैं, कोई अपने घर में पेंट पोचारा कराता है। तो क्या ये कराना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। इसका 2 लॉजिक कारण है। एक है कि साल भर हम अपने घर की साफ़ सफाई नहीं करते। हम लोग का जो अपना लाइफ है, इतना बिजी शेड्यूल है कि हम टाइम नहीं दे पाते हैं। नहीं, सफाई तो रोज़ होता है, लेकिन एक होता है ना कि पूर्ण रूप से सफाई होना। ठीक है, सफाई झाड़ू पोछा तो रोज़ लगता है, लेकिन जो वो होता है ना कि विस्तारित रूप से पूरा ओल झोल झाड़ करके वो सफाई, ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और साफ सफाई जहाँ होता है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। ओहो, बात यहाँ है। हाँ। अच्छा। एक बात आपको पता है कि नहीं? क्या? दिवाली से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जब भी धनतेरस होता है, ठीक है, हाँ? तो उस दिन यम का दिया निकाला जाता है। इस बात का जानकारी है कि नहीं आपके? वो आखिर क्यों किया जाता है?
जानकारी तो है, लेकिन आपको अगर मेरे से बेहतर जानकारी है तो आप बताइए हमारे दर्शकों बेहतर को। तो नहीं, लेकिन जितना जानकारी है उतना आपको बता रहे हैं। लेकिन इतना पता है शंकर जी की यमराज का पूजा किया जाता है, हाँ, शायद। तो यमराज आप का इस पे ही बताइए हमारे दर्शक को। यमराज का ही पूजा किया जाता है। जैसे धनतेरस के दिन शाम को माता लक्ष्मी, कुबेर भगवान, इन सब का पूजा किया जाता है। साथ ही साथ अच्छा। यमराज भगवान का भी पूजा किया जाता है। अच्छा, ठीक है। वही यमराज जो प्राण हाँ, हाँ, हमारे हाँ। लेकर जाते हैं, हमारे या किसी के भी प्राण किसी के भी ये प्राण। लेकर जाते हैं, उनका भी पूजा, उनका भी विधान है हमारे मतलब हिंदू धर्म में, अच्छा। पूजा पाठ में। ठीक है। तो ऐसे माना जाता है कि धनतेरस के दिन शाम को माँ लक्ष्मी का, कुबेर भगवान का जो पूजा होता है ना, उन्हीं के साथ साथ यमराज जी का भी पूजा होता है। अच्छा। इनका भी पूजा करने का विधान है। इस दिन शाम के समय दक्षिण दिशा में एक चौमुख दीपक जलाकर यमराज भगवान का पूजा किया जाता है। ठीक है। और लंबी उम्र के लिए कामना किया जाता है। अच्छा, तो अब समझ में आया कि यमराज की पूजा करने से उम्र लंबी होती है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। ठीक है। अच्छा। यही हमारे समझ से यम का दिया निकालने का जानकारी है। यही ग्रंथों में लिखा गया है। उसी को पढ़ करके हमें जानकारी हुआ है। हमारे दादा परदादा सुनाया करते थे। तो हमें याद आया, तो सोचे कि इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये यम का दिया तो निकाला जाता है, ये तो हम भी देखे हैं और जानते हैं, लेकिन यमराज का पूजा किया जाता है और किस लिए किया जाता है ये आपके मुंह से सुनकर आपने ये जानकारी हमारे दर्शकों को दिया, बहुत ही अच्छा लगा और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, शंकर जी एक चीज और बताइए। क्या? माता लक्ष्मी का पूजा तो होता ही है। उस दिन उनका बर्थडे कहिए, जन्मदिन कहिए, ठीक है, जी। जो मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में दिवाली मनाया जाता है। या फिर श्री रामचंद्र जी असत्य पे सत्य का विजय किए, बुराई पे अच्छाई का विजय किए, उसके उपलक्ष्य में जो दिवाली मनाया जाता है। साथ ही साथ गणेश जी का पूजन क्यों किया जाता है? गणेश जी का पूजा, बहुत अच्छा सवाल आपका है। और जहाँ तक काफ़ी लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता होगा तो हमारे समझ से जो हमारे पुराने और ग्रंथों में लिखा गया है कि माता लक्ष्मी का पूजा क्यों किया जाता है, धन के लिए। इन्होंने ही लिपि से लिखा है। ओहो, शायद इसीलिए हम एक बार सुने थे, कोई बता रहा था कि गणेश जी और उनके भाई जो थे, क्या नाम था? कार्तिकेय। जी। इन दोनों में शायद बुद्धि का जो परीक्षा हो रहा था। परीक्षा नहीं, सारे देवी देवता का, कि पृथ्वी का चक्र कौन सबसे पहले लगाएगा। अच्छा, हाँ। तो सब तो गया, सभी देवी देवता के पास, किसी के पास सवारी, सबके पास एक से एक सवारी था। हाँ। लेकिन गणेश भगवान का सवारी तो आप जानते ही हैं, इतना बड़ा हाथी है, उनको सवारी के रूप में चूहा मिला है। और चूहा कैसे, ये जाके लिख दिए वहां पे, इन्होंने अपना बुद्धि इस्तेमाल किया कि धरती को माता भी मानते हैं। अच्छा। और ये अपनी माता पार्वती को गए बैठा के, और जितना बार चक्कर 7 बार जो लगाना था, माता पार्वती को बैठा के लगा लिए। अच्छा। लगा के सबसे पहले आ गए, तो बुद्धि का इस्तेमाल करके उस समय भी सबसे आगे ये आए थे। इसीलिए लक्ष्मी के पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी के साथ गणेश भगवान को इसलिए लक्ष्मी पूजा में बैठाया जाता है कि माता लक्ष्मी जो होती हैं, लक्ष्मी चंचल होती है, और लक्ष्मी के साथ बुद्धि विवेक का रहना बहुत जरूरी है। हाँ, ताकि कुछ दिन ठहर सके। बिल्कुल। तो इसीलिए गणेश भगवान का भी स्थापना किया जाता है। वाह, आप तो एकदम मतलब दिल जीत लिए, इतना अच्छा जानकारी दे करके। हमको तो जानकारी दिए, साथ साथ सारे दर्शकों को भी जानकारी दी, जिनको इस बात का जानकारी नहीं होगा कि हाँ, गणेश जी का पूजा उस दिन क्यों किया जाता है। तो जरा आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिएगा, आखिर क्यों गणेश जी का पूजा उस दिन किया जाता है। जानकारी के लिए शंकर जी हम आपको बता दें कि अभी के टाइम में हमारे जो न्यू पीढ़ी है, वो सब कुछ तो करते हैं, लेकिन अपना ग्रंथ वो नहीं पढ़ते, अपना पुराण नहीं पढ़ते। सब्जेक्ट की तरह, विषय की तरह, जैसे कि हम लोग पढ़ाई स्टडी जो करते हैं, अपना इतिहास भी, अपना ग्रंथ भी, पुराण को भी उनको स्टडी करना होगा, तभी आप कहीं भी अपना बात रख सकते हैं, जानकारी रहने पे ही। बिल्कुल। जिस प्रकार हमारे घर में हमारे दादा कौन थे, परदादा कौन थे, पिता कौन है, ठीक है, हमारे घर में खेत कहाँ है, ये वो फलान, जितना जानकारी जो पुराने जानकारियाँ हैं वो दिए जाते हैं, उसी प्रकार हमें लगता है कि जो घर में पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनको ये भी जानकारी देना चाहिए कि हाँ, इस ग्रंथ को पढ़ो बेटा, ये जानकारी होगा, ये क्यों हुआ था, इसको पढ़ने से जानकारी होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा शंकर जी, हम आपसे कहना चाहेंगे कि अब तो बात बहुत हो गई, हम लोग की लंबी बात हो गई,
और अभी गणेश भगवान और लक्ष्मी माता का नाम जब लिए हैं तो एक गणेश भजन हो जाए, दर्शकों को भी सुनाए और वो सुनेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद आगे का जो है वो हम बिल्कुल गणेश जी का भजन लीजिए। आप कहते हैं तो हम बजा रहे हैं, सुनिए, मजा आएगा। सबकी बाधा दूर हो करते दुखियारों के हाथ पकड़ते, सबकी बाधा दूर हो करते दुखियारों के हाथ पकड़ते, होती प्रथम पुजार में जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। करूं तेरी वंदन हे गौरी नंदन। महादेव के आँख के तारे, गौरी माँ के राज दुलारे, महादेव की आँख के तारे, गौरी माँ के राज दुलारे, मूसक की सवारी करते लगते हो प्रभु कितने प्यारे, हर नाम हम सबकी भी कलेश, जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। जय गणनायक, जय हो विनायक। देवों में महान हो, गुण में भी गुणवान हो, देवों में महान हो, गुण में भी गुणवान हो, जो तुमको सुमिरे देवा उसका करते कल्याण हो, वंदन कर सृष्टि शंकर नितेश, जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। वाह वाह शंकर जी, क्या भजन सुनाए हैं आप। अब यहीं पे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। नमस्कार।